वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 के लिए दूर पास बुक से सबक नंबर 13 को पढ़ाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 13 एक नज़्म है। नज़्म का नाम है बादल और तारे और इसके शायर हैं तिलोक चंद महरूम। तो इस नज़्म के अंदर शायर ने ये बताने की कोशिश की है कि जो रातें होती हैं दिन के मुकाबले में ज़्यादा ठंडी होती हैं। तो बच्चों हम एक एक करके इसके सभी अशार की तशरीह करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अल्फाज मायने जानेंगे ताकि तशरीह करना आसान रहे और अल्फाज मायने एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो बच्चों नूर कहते हैं रोशनी को, मुसर्रत कहते हैं खुशी को, अंबार यानी कि ढेर, शबनम कहते हैं ओस को, कतरा कहते हैं बूंद को, ओझल होना यानी कि नज़रों के सामने से गायब होना। अब हम इसका एक एक शेर पढ़ेंगे और तशरीह करना सीखेंगे। ख़त्म हुआ दिन, सूरज डूबा, शाम हुई और उभरे तारे, जगमग जगमग करते आए, नूर के टुकड़े प्यारे प्यारे। तो तशरीह को लिखने से पहले लिखोगे सयाको सबाक। सयाको सबाक में लिखोगे कि ये शेर नज़्म बादल और तारे से लिया गया है जिसे तिलोक चंद महरूम ने लिखा है। याद रखोगे तशरीह लिखने से पहले सयाको सबाक लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में मार्क्स कट होते हैं। तो तशरीह में लिखोगे कि इस शेर में शायर कहता है कि सूरज डूबते ही दिन ख़त्म हो गया, सूरज डूबते ही शाम की शुरुआत हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर तारे झिलमिलाने लगते हैं। रात के अंधेरे में जगमग जगमग करते तारे नूर के टुकड़े की तरह मालूम होते हैं। अब है अगला बंद। दूर कहीं से ठंडे ठंडे तेज़ हवा के झोंके आए, कांधों पर अपने वो उठाकर छोटे छोटे बादल लाए। सयाको सबाक ये शेर नज़्म बादल और तारे से लिया गया है जिसे तिलोक चंद महरूम ने लिखा है। तशरीह होगी इस शेर में शायर कहता है कि रात के वक्त ठंडी ठंडी हवा के तेज़ झोंके चलने शुरू हो जाते हैं और हवा के तेज़ झोंकों के साथ बादल के छोटे छोटे टुकड़े आसमान पर नज़र आने लगते हैं। ऐसा मालूम होता है कि हवा के झोंके बादल के टुकड़ों को अपने कंधों पर उठाकर लाए हैं। समझ में आया कि क्या कहा है कि रात के वक्त क्या होता है, ठंडी ठंडी हवा के तेज़ झोंके चलने लगते हैं और तेज़ झोंकों के साथ बादल के छोटे छोटे टुकड़े आसमान पर चारों तरफ नज़र आने लगते हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि हवा के झोंके बादल के टुकड़ों को अपने कंधों पर उठाकर साथ लाए हैं। नेक्स्ट है उनको देखकर और भी बरसा नूर मुसर्रत का तारों से, कोई छुपा और कोई निकला बादलों के इन अंबारों से। तो बच्चों सयाको सबाक एज इट इज़ है। तशरीह लिखोगे कि इस शेर में शायर कहता है कि आसमान पर बादल के छोटे छोटे टुकड़ों को देखकर तारों में भी और ज़्यादा खुशी का नूर बरसने लगता है। कभी कोई तारा बादल में छुप जाता है और कभी कोई तारा बादलों से बाहर निकल कर आ जाता है। अगला शेर है खेल रहे हों जैसे बच्चे आँख मिचोली गली गली में, या शबनम के कतरे चमके ओझल होकर कली कली में। तो सयाको सबाक लिखना कि ये शेर नज़्म बादल और तारे से लिया गया है जिसे तिलोक चंद महरूम ने लिखा है। तशरीह होगी कि इस शेर में शायर कहता है कि तारे और बादल की आँख मिचोली के खेल को देखकर मालूम होता है कि जैसे गली में बच्चे आँख मिचोली खेल रहे हैं या कलियों पर ओस की चमकती बूंदें सूरज की गर्मी पाकर नज़रों से गायब हो जाती हैं। यानी कि रात में जो तारे होते हैं बादलों में कभी छिप जाते हैं और कभी ज़ाहिर हो जाते हैं और उनको देखकर ऐसा लगता है कि छोटे छोटे बच्चे आँख मिचोली का खेल खेल रहे हों। अब बच्चों इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल है, यानी कि इस नज़्म के ज़रिए से शायर ने क्या पैगाम देने की कोशिश की है। तो मरकज़ी ख़याल पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे स्टेशनरी की और गिफ्ट आइटम की ख़ास चीज़ें बिना किसी कमीशन के 100% फुलफिल तरीके से ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर एक बार ट्राई करना। सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़ास और यूनिक हैं और सस्ती भी हैं जो कि आपके टीचर्स डे, फ्रेंडशिप डे और आपके अपने ख़ुद के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। तो बच्चों अब मरकज़ी ख़याल पढ़कर बताती हूँ कैसे लिखोगे आप एग्ज़ाम में। कि इस नज़म में बताया गया है कि दिन के मुकाबले में रातें ठंडी होती हैं, रात को ठंडी हवा चलती है, कभी आसमान पर बादल छा जाते हैं,
तारे बादलों के साथ बच्चों की तरह आँख मिचोली खेलते हैं। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। सवाल नंबर 1, शायर ने नूर के टुकड़े किसे कहा है? तो शायर ने नूर के टुकड़े तारों को कहा है। अगला सवाल है, छोटे छोटे बादलों को अपने कंधों पर कौन उठाकर लाया है? तो छोटे छोटे बादलों को तेज़ हवा के झोंके अपने कंधों पर उठाकर लाए हैं। अगला सवाल है, आँख मिचोली खेलते हुए बच्चे किनको कहा गया है? तो जंगल में नन्हे नन्हे पंछी इधर उधर उड़कर गाते फिरते हैं। सॉरी बच्चों, इसका आंसर होगा आँख मिचोली खेलते हुए बच्चे बादल और तारों को कहा गया है। अगला सवाल है, तारों, शबनम के कतरों और बच्चों में आपको कौन कौन सी बात मिलती जुलती नज़र आती है? अगला सवाल फिर से पढ़ती हूँ। तारों, शबनम के कतरों और बच्चों में आपको कौन कौन सी बात मिलती जुलती नज़र आती है? तो तारों, शबनम के कतरों और बच्चों में हमें ये बात मिलती जुलती नज़र आती है कि जिस तरह बच्चे गली में आँख मिचोली खेलते हैं, इसी तरह तारे और बादल शबनम के कतरे कलियों में आँख मिचोली खेलते हैं। अब बच्चों इस चैप्टर की खाली जगह है। जगमग जगमग करते आए नूर के टुकड़े प्यारे प्यारे, दूर कहीं से ठंडे ठंडे छोटे छोटे बादल लाए, आँख मिचोली गली गली में ओझल होकर कली कली में। अब बच्चों इस चैप्टर के जुमले हैं। तो लफ्ज़ है ठंडे ठंडे। हमें गर्मियों में ठंडे ठंडे शरबत अच्छे लगते हैं। ठंडी 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 हवाएं मौसम बहार में चलती हैं। ठंडा 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 पानी पीकर प्यास बुझ जाती है। प्यारे 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 फूल बाग में महक रहे हैं। प्यारी 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 तितलियां बागों में उड़ रही हैं। प्यारा प्यारा हर माँ को अपना बच्चा प्यारा प्यारा लगता है। छोटे 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 ओस के कतरे घास पर थे। छोटी 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 बातों पर लड़ना नहीं चाहिए। छोटा छोटा उस्ताद ने बच्चों को छोटा छोटा लिखने से मना किया है। अब इस चैप्टर के मुतज़ाद अल्फाज हैं। ख़त्म का शुरू, शाम का सुबह, डूबना का उभरना, दिन का रात, पास का दूर, मुसर्रत का गम। अमली काम है इस नज़म के बारे में चंद जुमले लिखने हैं। सूरज डूबते ही दिन ख़त्म हो जाता है। रात के वक्त आसमान पर तारे जगमगा उठते हैं। तारे बादलों के साथ आँख मिचोली का खेल खेलते हैं। शबनम के कतरे कलियों में आँख मिचोली खेलते हैं।